BSSC का CGL का फॉर्म कैसे फिल करें। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट पे आ जाइएगा। सरकारी रिजल्ट पे आने के बाद स्क्रॉल करिएगा, लेटेस्ट जॉब में आप जाइएगा। वहाँ पे मोर वहाँ पे जाइएगा और नीचे स्क्रॉल करिएगा। नीचे जैसे ही स्क्रॉल करिएगा आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा BSSC पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फॉर्म। इसका लास्ट है 24 सितंबर को है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नीचे जाइएगा। इसका जितने ऑल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST जो भी है सब के लिए 100 रुपये। इसका ऑनलाइन स्टार्ट डेट तो आपको देख, आप जेंडर अपना चूज़ कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। डोमिसाइल आप बिहार स्टेट है तो यस करिएगा, नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। कैटेगरी है आप तो आप जो भी कैटेगरी से हैं, अगर UR से हैं तो आपका ये कास्ट जाति कुछ भी नहीं लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर भी नहीं लगेगा। जैसे ही आप EBC पे क्लिक करिएगा या BC पे तो आपको कास्ट लगेगा। आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप उस पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और BC और EBC का नॉन क्रीमी लेयर लगेगा बिहार स्टेट का, तो आप यहाँ पे सिंपली यस कर लीजिएगा। आर यू पर्सन की डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो आप सिंपली नो करिएगा। फिर आप एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो करिएगा। ठीक है, आप वर्क अंडर बिहार गवर्नमेंट, आप बिहार गवर्नमेंट से पहले आप किए हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आप सिंपली नो करिएगा। इसमें भी नो। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं 12/12/2022 से तो आप जो भी है तो आप क्लिक करिएगा, नहीं है तो सिंपली आप 00 भी कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपका मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर ईमेल आईडी डालिएगा और कंफर्म ईमेल आईडी डालिएगा। अगर आप मोबाइल नंबर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है तो यहाँ रेडी एक्सेस लिखेगा। अगर आपका लॉगिन फिर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे अवेलेबल लिखेगा। ठीक है, फिर आप अपना क्या करिएगा, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जैसे जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैं वो चूज़ करूँगी। ठीक है, और सेम यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देंगे। ठीक है, करिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर करिएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, और जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ये जीमेल है उस पर आपका यूजर आईडी और मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चलता होगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आप फॉरगेट योर पासवर्ड, जैसे कि फॉरगेट योर पासवर्ड आपको पता करना है तो देखिए सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ही क्लिक करिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, आपका फॉरगेट जो पासवर्ड है वो आपको पास मिल जाएगा। ठीक है, जो भी है पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया वो आपको शो करेगा जैसे कि। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम डालिएगा, फादर्स नेम आपका क्या है वो डालिएगा। ठीक है, मदर्स नेम जो भी आप डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका लेटेस्ट है वो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, फिर इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, यहाँ पे कब इशू हुआ वो डालिएगा, और कौन अप्लाई किया वहाँ पे नीचे देखिएगा लिखा हुआ रहता है, RO से किया, CO से, STM से, DM से, जो भी है सिंपली आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका नॉन क्रीमी लेयर जो बिहार स्टेट वाला है आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, इशू डेट डाल दीजिएगा, और यहाँ कौन बनाया है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर बताइएगा कि इशू कौन किया है, कौन सा अधिकारी ने आपका किया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी है पहले से जो भी आप फिल किया था वो आ गया। वर्ड ऑफ फ्री फ्रीडम है तो यस करिएगा, नो कर दीजिएगा। जैसे नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इंडियन।
ठीक है, आधार कार्ड है आप यहाँ यस कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, फिर एक और कोई पहचान पता आप आधार नंबर फिर डाल सकते हैं फिर से, फिर आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई भी आप फेस पे मूल का चिन्ह कटा हुआ जो भी है यहाँ पे आप वहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी चाहे स्टेट जो भी है आपके उससे डिपार्ट हुए हैं तो यस करिएगा, यहाँ पे सिंपली नो करिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब एड्रेस है तो आप अपना एड्रेस सिंपली डाल दीजिएगा, जो भी एड्रेस है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और है ना सबमिट कर दीजिएगा। बैंक का है तो ठीक है, नहीं तो SBI से आप डायरेक्ट क्या करिएगा पेमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप ओके करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। आप कार्ड से भी पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करना चाहते था, इंटरनेट बैंकिंग भी, और UPI से हम डायरेक्ट UPI से पेमेंट करना चाहेंगे। आप इंटर UPI ID से भी कर सकते हैं, UPI ID से भी कर सकते हैं और QR से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे डायरेक्ट QR से लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है पे नाउ के लिए, जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपको देखिए QR आपको शो कर रहा है। थोड़ा सा सिक्योरिटी के कारण हम थोड़ा सा आपको हाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट स्लिप नहीं आ रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है पेमेंट स्लिप, तो आप वेट करिएगा 24 से 48 घंटे में। ठीक है, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, पेमेंट प्रोसेस होगा, अब एजुकेशन डिटेल्स पे आ जाते हैं। एजुकेशन डिटेल्स पे आ जाना। एजुकेशन डिटेल्स में आप क्या करेंगे, 10th का जो भी आपका सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आप डालिएगा, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, सोशल साइंस और क्या था, हिंदी, मैथ। ठीक है, ठीक है, इतना आप सब्जेक्ट जो भी आपका बोर्ड था। ठीक है, ओ स्पेशल करेक्टर नॉर्मली आप टाइप करिएगा, हिंदी है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस। जो भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम जो भी आपका बोर्ड है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कुल अंक कितने का था, कितने मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स कितना था 10th में, आपको कितने मार्क्स अचीव किए थे। यहाँ पे अपना परसेंटेज खुद पे खुद आ जाएगा। आप सर्टिफिकेट नंबर जो 10th में मिलता है लास्ट में सर्टिफिकेट नंबर वो भी डाल सकते हैं, और मार्कशीट का जो सर्टिफिकेट नंबर वो भी आप डाल सकते, दोनों में सब जो भी है वो डाल दीजिए। आप कब पास हुए थे, जो डेट है वहाँ पर मेंशन रहता है मार्कशीट के नीचे, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसी तरह आप 12th का जो भी आपका सब्जेक्ट था, अगर इक्विवेलेंट भी लिखा है, अगर आप डिप्लोमा किए हुए तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड का नाम जो था, फुल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स, मार्कशीट का नंबर, और जो सर्टिफिकेट मिला होगा सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डालिएगा, और इशू डेट भी डालिएगा। ग्रेजुएशन का सेम टू सेम आप वही करिएगा। यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट डालिएगा, बोर्ड का नाम डालिएगा, टोटल मार्क्स कितना था, कितने मार्क्स आप लाए, परसेंटेज जितना भी आप खुद पे खुद आ जाए, सर्टिफिकेट नंबर जो भी है मार्कशीट का। ऐसा अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप प्रोविजनल का भी सर्टिफिकेट मार्क्स डाल सकते नंबर, इशू डेट जो भी है आप डाल के क्या करिएगा, डायरेक्ट आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करिएगा तो आपको क्या आएगा, फोटो एंड सिग्नेचर का। आप जो भी अगर ट्वेल्थ नहीं किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो आप डिप्लोमा में जो भी आप ब्रांच आपका जो भी है वो आप डाल दीजिएगा सब्जेक्ट में। उसके बाद जो भी आप फिल कर लीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन की जगह मतलब
इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन है, जैसे कि आप बीटेक किए हैं तो बीटेक किए हैं तो आप क्या करिएगा, बीटेक में आप जो भी ब्रांच से किए हैं वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ये हो सब कुछ हो जाएगा उसके बाद आप क्या करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, फोटो एंड सिग्नेचर। आप क्या करिएगा, पहले फ़ोटो सेव करिएगा, ठीक है। फ़ोटो का आपका यहाँ पे साइज़ कर दिया हुआ है कि आपको कितने साइज में कितने केबी के बीच में करना है, 20 से 50 केबी के बीच करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको किस टाइप का फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह सिग्नेचर हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर आप लोग अपलोड करना। यहाँ पे केबी दिया हुआ 10 से 20 केबी में होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, और ठीक है। और ये फ़ोटो का 20 से 50 केबी के अंदर, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और आपको जो भी अगर फ़ोटो में है तो आप डायरेक्ट गूगल पे आप लिखिएगा कि हाँ फ़ोटो रिसाइज करने के लिए या केबी, तो आपको वो मिल जाएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएगा। तो आप उसे क्लिक करके रिसाइज करके आप क्या करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे चूज़ फाइल में करके अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप चूज़ करेंगे फ़ोटो हो जाएगा, इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा, हिंदी, तो उसके बाद आप क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करिएगा तो आपको क्या खुलेगा, अपलोड लाइव फ़ोटो खुलेगा। तो आप हम बस आपको वही देखिए, आपका जो भी चीज़ आप अपलोड स्टेप पूरा करते जाइएगा तो आपका ग्रीन ग्रीन से होगा। जैसे मेरा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लाइव फ़ोटो पे क्लिक करिएगा, इंस्ट्रक्शन देगा, देखिए यहाँ पे टैग फ़ोटो, यहाँ पे अलाउ करने के लिए बताया, आप क्या करिएगा, डायरेक्ट अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। अलाउ कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या देगा, आप कर लीजिएगा फाइनल, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट करिएगा तो आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल सबमिट हो गया। ये आपका एप्लीकेशन नंबर, ऐसे फॉर्म ID वगैरह आपको सब, आप चाहिए तो प्रिंट एप्लीकेशन, स्लीप प्रिंट एप्लीकेशन, ये सब कुछ आप स्लीप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।